नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेस। आज मैं एनआईएस के केमिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो एनआईएस के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनआईएस के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दो बुक है, इसमें हम क्या पढ़ें। पार्ट 1, पार्ट 2 और एक पार्ट 3 है, जिसे हम लैब मैनुअल कहते हैं। तो लैब मैनुअल से आप प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। पार्ट 1 से मॉड्यूल वाइज दिया हुआ है, टोटल 8 मॉड्यूल है। 8 मॉड्यूल में से मार्किंग स्कीम क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। एनआईएस एक मॉड्यूल को कितने घंटे में पढ़ना है यह भी डिसाइड कर चुका है। आप उतना समय देकर उस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो पहला मॉड्यूल है एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स, जो 4 मार्क्स के लिए अलॉटेड है और इसको स्टडी करने के लिए एनआईएस ने 13 घंटे का समय दिया है। दूसरा मॉड्यूल है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से एनआईएस 10 मार्क्स के क्वेश्चन देता है, जिसके लिए इन्होंने 30 घंटे का समय दिया है। 30 घंटे का समय देकर आप इस मॉड्यूल को तैयार कर सकते हैं। तीसरा मॉड्यूल है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर से 8 मार्क्स मतलब 8 मार्क्स एनआईएस द्वारा अलॉटेड है, जिसके लिए एनआईएस ने 28 घंटे का समय दिया है। 28 घंटे का समय देकर आप इस मॉड्यूल को तैयार कर सकते हैं। चौथा मॉड्यूल केमिकल इनर्जेटिक्स। केमिकल इनर्जेटिक्स है, जिसके लिए एनआईएस 6 मार्क्स अलॉट किया है और 23 घंटे का समय देकर इस मॉड्यूल को आप तैयार कर सकते हैं। केमिकल डायनामिक्स के लिए 12 अंक और 36 घंटे का समय देकर आप 12 अंक प्राप्त कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, इस मॉड्यूल से 18 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको 60 घंटा देना पड़ेगा। 60 घंटे का समय देकर आप इस मॉड्यूल को तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह 7वां मॉड्यूल है। इसके लिए एनआईएस ने 18 अंक दिया है, मतलब इस मॉड्यूल से 18 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए एनआईएस ने आपको 60 घंटे का समय दिया है। एनआईएस के अनुसार आप 60 घंटा समय देकर इस मॉड्यूल को तैयार कर सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके लिए एनआईएस ने 4 अंक निर्धारित किया है। इसको 20 घंटे देकर आप तैयार कर सकते हैं। एनआईएस के अनुसार 270 घंटे में आप केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। तो इस 8 मॉड्यूल में टोटल मिलाकर 32 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। कुछ चैप्टर एमए के लिए अलॉटेड हैं, कुछ चैप्टर पीई के लिए अलॉटेड हैं। उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने और नोट करें। यदि आप टीएमए पर समय देते हैं और उसको तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका अंक कम आ सकता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पी वाले चैप्टर को
तैयार करना है उसको हम बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक। मॉड्यूल 1 में एक चैप्टर है जो पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स। दूसरे मॉड्यूल में 3 चैप्टर हैं, जिसमें पी के लिए मतलब पब्लिक एग्जाम के लिए, ऑन डिमांड एग्जाम के लिए 2 चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तीसरे मॉड्यूल में 4 चैप्टर हैं, जिसमें पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड एग्जाम के लिए द गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कोलाइड। उसके बाद चौथा मॉड्यूल केमिकल एनर्जेटिक्स है, जिसमें 2 चैप्टर है। एक पी के लिए है जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद मॉड्यूल 5 है केमिकल डायनामिक्स। इसमें पी के लिए 3 चैप्टर, टीएमए के लिए 2 चैप्टर हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर हैं। इसके बाद पार्ट 2 में केमिकल एलिमेंट्स का 16वां चैप्टर टीएमए के लिए है। 17वां चैप्टर हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स पब्लिक एग्जाम के लिए है। 18वां चैप्टर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स पब्लिक एग्जाम के लिए है। 19वां चैप्टर पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स टीएमए के लिए है। 20वां चैप्टर पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स पब्लिक एग्जाम के लिए है। 21वां चैप्टर डी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट पब्लिक एग्जाम के लिए है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 22वां चैप्टर पब्लिक एग्जाम के लिए है या ऑन डिमांड एग्जाम के लिए। जो भी चैप्टर पब्लिक एग्जाम के लिए है वही ऑन डिमांड एग्जाम का भी सिलेबस है। अतः ऑन डिमांड में भी पब्लिक एग्जाम के चैप्टर को तैयार करना है। नेक्स्ट मॉड्यूल 7 है, जिसे हम केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें 23वां चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल पब्लिक एग्जाम के लिए है। हाइड्रोकार्बन पब्लिक एग्जाम के लिए है। 25वां चैप्टर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन्स पब्लिक एग्जाम के लिए है। 26वां चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड एथर पब्लिक एग्जाम के लिए है। 27वां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पब्लिक एग्जाम के लिए है। 28वां चैप्टर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन पब्लिक एग्जाम के लिए है। 29वां चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स टीएमए के लिए है। और मॉड्यूल 8 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 3 चैप्टर है, जिसमें 2 टीएमए के लिए और एक पब्लिक एग्जाम के लिए है। तो पब्लिक एग्जाम के लिए जो चैप्टर है उसका नाम पढ़ देते हैं सोप, डिटर्जेंट एंड पॉलीमर। टीएमए के लिए ड्रग्स एंड मेडिसिन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी टीएमए के लिए है। ये है चैप्टर का पूरा डिटेल्स। इस चैप्टर को तैयार करके आपको अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब एनआईएस में 20% टीएमए और 20% प्रैक्टिकल होता है। 20% टीएमए यानी थ्योरी का 20%, यानी 16 मार्क्स टीएमए का, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का, यानी 36 मार्क्स आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के मिलते हैं। बाकी 80% थ्योरी का है। जिन बच्चों का टीएमए नहीं होता है
उनका 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का और 80 मार्क्स थ्योरी का होता है। तो इस तरह इस चैप्टर को तैयार कर आप केमिस्ट्री में अच्छे अंक पा सकते हैं। यदि किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप इस चैनल पर कमेंट करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।